वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल इन्फो बाय योगीराज भोसले। दोस्तों, अफगानिस्तान में हालत बहुत खराब है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे तालिबान मिलिटेंट फोर्स ने अपना कब्जा जमा लिया। पहले देखते हैं तालिबान मिलिटेंट फोर्स है क्या। अगर देखा जाए तो तालिबान मिलिटेंट फोर्स ये दूसरी बार अफगानिस्तान पे रूल करने वाला है। पहले इसने किया था 2001 से पहले। यूएसए ने ये तालिबान मिलिटेंट फोर्स अफगानिस्तान में इसलिए बनाया था ताकि वो यूएसएसआर को अपोज कर सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन ने ये प्लेन क्रैश करवा दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और कुछ यूएसए की एम्बेसीज थी जो अफ्रीका और एशिया में थी, वहाँ पे यूएसए डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट ओसामा बिन लादेन। उन्होंने वो कर भी दिया। उसके बाद में तालिबान मिलिटेंट फोर्स का डोमिनेंस अफगानिस्तान में कम हुआ क्योंकि उसके बाकी सारे लीडर्स पाकिस्तान भाग गए थे। वो पाकिस्तान भागे, उन्होंने वहाँ जाके और एक ऑर्गेनाइजेशन बना, और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना जिससे आज हम ISIS के नाम से जानते हैं। इन 2008 ये जो मिलिटेंट फोर्स है, तालिबान मिलिटेंट फोर्स, इसने कोशिश की थी कि वापस अफगानिस्तान में घुस सके, लेकिन जो यूएसए ने वहाँ अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखे थे उन्होंने ये होने नहीं दिया। इसके चलते ही बैटल ऑफ कामदेश ये परफॉर्म हुआ था 2008 में अफगानिस्तान में। इसके ऊपर एक बड़ी फेमस बुक है रेड प्लेटून्स करके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। 2014 में तालिबान मिलिटेंट फोर्स एंड यूएसए के बीच में कुछ पीस ट्रीटी साइन होने की खबरें भी थी, बट वो पीस ट्रीटी साइन हो नहीं पाई क्योंकि तालिबान मिलिटेंट फोर्स को यूएसए की शर्तें मंजूर नहीं थी। 2019 में यूएसए डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जिसके चलते तालिबान मिलिटेंट फोर्स को एक और चांस मिलने वाला था टू डोमिनेट अफगानिस्तान। और जैसे ही यूएसए ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएसए, जब जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी विड्रॉ कर रहे हम वहाँ से ट्रूप्स। दैट्स इट, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तालिबान मिलिटेंट फोर्स इज डोमिनेटिंग अफगानिस्तान। पिछले कुछ घंटे की खबर के अनुसार यूएसए ने ऑलरेडी अफगानिस्तान को हेल्प पहुँचा दी। यूएसए का मानना है कि उसके कुछ स्पेशल फोर्सेस है जो कि काबुल के एयरपोर्ट पे डिप्लॉय हो चुके। इवन यूएस एयरफोर्स इज ऑल्सो एंगेज इन हेल्पिंग अफगान पीपल। सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि इंडिया ने भी मदद का हाथ आगे किया। इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो एंगेज इन हेल्पिंग द अफगान्स। नाउ द पॉइंट इज हाउ इंडिया विल हेल्प अफगानिस्तान। तो अगर इंडिया को अफगानिस्तान को हेल्प करनी है तो इंडिया के पास फिलहाल एक ऐसा वेपन है जिससे बहुत ज़्यादा पीस आ सकता है अफगानिस्तान में, एंड दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की बात करो तो इंडिया इज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। बट द पॉइंट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी बॉडी है जिसका चीफ हर महीने बदल रहा है, एंड दैट बॉडी इज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड द पॉइंट इज इंडिया इज द चीफ ऑफ यूएनएससी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। सो अगर इंडिया ने ये पॉइंट को रेज किया यूएनएससी में कि हाउ टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान, तो ये हो सकता है कि यूएन वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज देगा। एंड जब पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगे तो डेफिनेटली पीस आना ही है। ना मेनी पीपल विल से यार इंडिया को क्या ज़रूरत है इंटरफेयर करने का अफगानिस्तान और तालिबान मिलिटेंट फोर्स के मैटर्स में। यार बहुत ज़रूरत है। अफगानिस्तान इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया। ये कैसे? बिकॉज द पेट्रोलियम, जो भी आपके इंडिया में पेट्रोलियम आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, या क्रूड ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है, दैट इज कमिंग बाय अफगानिस्तान। आप ईरान इराक से पेट्रोलियम खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, दैट इज कमिंग बाय अफगानिस्तान। इतना ही नहीं बल्कि गल्फ नेशन से अगर आपको कांटेक्ट में रहना है तो यू हैव टू बी इन कांटेक्ट विद अफगानिस्तान एज वेल। पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो अफगानिस्तान का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर यही अफगानिस्तान में तालिबान मिलिटेंट फोर्स आया तो डेफिनेटली पाकिस्तान को टेररिज्म में सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर पाकिस्तान को टेररिज्म में सपोर्ट मिला तो चाइना इज़ रेडी टू गेट इन द टीम ऑफ पाकिस्तान। तो ये पूरा चेन अगेंस्ट इंडिया हो जाएगा, एंड दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। सो आई थिंक इंडिया को इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इंडिया करेगा भी, बिकॉज एज आई सेड कि इंडिया इज चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।